आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में गलती कहाँ हो रही है। तो रामायण में सीता माता को जब रावण हरण करके लेकर चला गया, तो सीता माता ने अपने कुछ सामान रास्ते में उठा के फेंकते गए कि कभी खड़ाऊँ फेंक दी, कभी शॉल फेंक दिया, कभी अपनी नथ फेंक दी, कभी अपना कड़ा फेंक दिया, जिससे हिंट मिलता रहे ढूंढने वाले को, हाँ हम इस तरफ गए हैं। तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी ढूंढने के लिए निकले सीता माता को। तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये कड़ा है, ये चप्पल है, ये खड़ाऊँ है, तो हनुमान जी उठाते रहे और लक्ष्मण जी से पूछते रहे। तो खड़ाऊँ उठाई, बोले हाँ ये मेरी भाभी की है। फिर कड़ा उठाया, बोले हाँ ये मेरी भाभी की है। फिर कभी वो जो है रुद्राक्ष की माला उठाई, बोले हाँ ये मेरी भाभी की है। शॉल उठाया तो बोला हाँ ये मेरी भाभी की है। मगर नाक का भी जब नथ उन्होंने उठाया और पूछा ये जो है ये देखिए नथ मिला है, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि भाई मुझे माफ़ करिए, ये नथ किसकी है, हो सकता है मेरी भाभी को, मगर मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि ये मेरी भाभी की ही है। तो हनुमान जी ने पूछा अरे आपकी भाभी की है या नहीं, आपको आज तक पता ही नहीं कि ऐसा। बोले माफ़ करिए, वो मेरे भाई की पत्नी है और हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हाँ हम उनके फेस को देखें। तो मतलब ये था तब के मर्दों का चरित्र कि वो अपनी भाभी को, अपनी माँ को या बाहर की औरतों को देखना सहज नहीं समझते थे। मगर आज के मर्दों का वो चरित्र नहीं है। तो लड़कियों को बोलने से पहले, औरतों को बोलने से पहले कि क्या पहनो क्या ना पहनो, कैसे रहो कैसे ना रहो, मर्दों को अपना चरित्र सुधारना पड़ेगा, लक्ष्मण के तरीके बनना पड़ेगा। तो दूसरे औरत के फेस तक जाते जाते उनकी निगाह खुद नीचे हो जाती थी। आज के समय में ऐसा नहीं। तो हम पहले हिजाब के पक्ष में बात कर लेते हैं। मुस्लिम समाज में ये कहाँ से आई उसकी बात करते हैं। मुस्लिम भाइयों की पवित्र किताब कुरान में सूरह अज़हाब आयत नंबर 59 में पहली बार ये ज़िक्र आया, ये बयान आया कि आप लोगों को, औरतों को हिजाब में रहने का आदेश दिया गया। तो इसमें देखिए कहा गया कि ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों से कह दीजिए कि जो चादर लेकर वो अपने घर से बाहर निकलती हैं उसका कुछ हिस्सा अपने चेहरे पर लटका लिया करें, जिससे उनकी पहचान एक अच्छी घर की औरतों के रूप में हो पाए और उन्हें कोई हानि ना पहुंचाई जाए, क्योंकि भगवान बहुत माफ़ करने वाला और दयावान है। हिंदुस्तान में ये कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में बात करते हैं। हमारे सामने ऋग्वेद का उदाहरण है, जिसमें केवल औरतों को अपनी आंखें नीची रखने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें घूंघट रखना है या नहीं रखना है इसका क्लियरिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। तो महावीर चरित्र में एक जगह कहा गया है कि सीता जी और राम जी अपनी सभा में बैठे रहते हैं और परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी आते हैं तो राम जी आदेश देते हैं सीता जी को, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, इनका आप आदर करें, अपनी आंखों को नीचे कर लें। तो जिसको पर्दा करना है, हिजाब रखना है, वो रख सकता है। आपके सामने कई उदाहरण चल रहे होंगे जिन्होंने पर्दे और हिजाब के साथ में दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी सिंगर हैं ईवा बी, उन्होंने कितना अच्छा सॉन्ग गाया जिसको लोग सुन के झूम उठते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हिजाब अपने साथ रखता है, अपने को हिजाब में रखना चाहता है, उसको उसके फैसले पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि एक औरत है जो अभी लेटेस्ट तुर्की में एक अर्थक्वेक आया था, उसके कारण मलबे में वो दबी हुई है। उसको कुछ लोग निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर वो पहले कहती है मुझको एक स्कार्फ दे दीजिए, एक हिजाब दे दीजिए, क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहती बिना हिजाब के। क्या यहाँ पर वो मौत के कगार पे भी नाटक कर रही है? नहीं, नाटक नहीं कर रही, दिखावा नहीं कर रही है। जैसे एक आम औरत होती है, उससे कोई कह दे आप बिना कपड़ों के बाहर आ जाओ, तो जैसा वो फील करेगी, सेम वैसे ही हिजाब रखने वाली औरतें भी फील करती हैं। वो अपने आप को बिना हिजाब के, बिना कपड़ों के समझती हैं। इस तरीके से वो अपने आप को ढाल लेती हैं। तो इसलिए हिजाब वाली औरतों को मना नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में आप देखो, एक स्पोर्टमैन है, हिजाब किसी को रोकता नहीं है किसी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने से। यहाँ पर देखिए, वो लड़की खेल रही थी और बाई चांस उसका हिजाब नीचे गिर जाता है। वो नीचे सर झुकाकर अपना हिजाब सही कर रही है और उसके अपोनेंट टीम वाले, जो अपोजिट टीम के लड़कियां हैं, वो उसको मदद करते हैं, कवर देते हैं, उसके हिजाब की इज्जत कर रहे हैं, जिसको देख के लोग तालियां भी बजा रहे हैं। तो अगर आप समझदार हैं
तो लड़की को ये पूरा हक होना चाहिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। अगर कोई पहनना चाहता है तो उसको उसके फैसले की आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, लेकिन हिजाब सही कर रहा और फिर खेलने लगी। हिजाब को बस एक प्रोटेक्शन लेयर की तरीके देखना चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत है, वैसा मौसम है, वैसा एटमॉस्फेयर है, जलवायु वैसी है, तो ठीक है, करिए वो, मगर औरत की मर्ज़ी के ऊपर होना चाहिए। मगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि उसको ओढ़े रखें, उसको अपने ऊपर कवर करके रखें? ज़रूरी नहीं मेरे हिसाब से। कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी औरतों के ऊपर हिजाब थोप रहे हैं। लड़की अनकंफर्टेबल है, वो नहीं करना चाहती है, मगर फिर भी उसको फ़ोर्सफुली हिजाब में डाला जाता है, जिससे वो लड़की ऐसा सोचती है, इसे लगता है वो कोई जानवर है जिसको एक चेन से बांध के रखा जाता है और पिंजरे में डाल दिया गया है। आपको चाहिए कि आप घर में ऐसा माहौल बनाएं, हिजाब के बारे में बताएं, उसके महत्व को बताएं कि लड़की खुद ही अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर दे और इस चीज़ को लड़की की इच्छा पर छोड़ दें। वो खुद समझदार है, उसके पास भी दिमाग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जानती है, तो उसकी डिसीज़न पे छोड़ दें कि उसको हिजाब डालना है या नहीं डालना है। और समाज को चाहिए कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनके इस फैसले का साथ दें, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। और सबसे बड़ी चीज़, ज़माना क्या कहता है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि आप क्या अच्छा सोचते हो, क्या बुरा सोचते हो। तो हमेशा अपने फैसले का आदर करें, अपने हर चीज़ को पहनने ओढ़ने और अपने शरीर के ऊपर डालने वाली हर चीज़ को अपने फैसले के हिसाब से पहने। और अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की कैरेक्टर लेस है या अच्छे घर की नहीं है या उसका नेचर ठीक नहीं है। तो इस तरीके से लड़कियों को जज करना छोड़ दें। और ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत चीज़ को ढाका जाए, छुपाया जाए। इस तरीके से तो आपको ताजमहल को भी कपड़े से ढक के रखना चाहिए, एफिल टावर को भी ढक के रखना चाहिए। हर वो चीज़ जो खूबसूरत है उसको आपको ढक के रखना चाहिए। औरतों को जानवर समझना बंद करिए। एक परिंदा भी अगर होता है उसको आप पिंजरे में डाल के रखोगे तो जिस दिन वो पिंजरा खुला पाएगा वो छोड़कर भाग जाएगा उसको। तो ये तो औरतें हैं, इनके पास दिमाग है, इनका खुद का व्यक्तित्व है, तो आपको इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। कहीं पर ये कानून तो नहीं है कि पर्दा हर औरत के लिए ज़रूरी है, तो किसी भी औरत को पर्दे के लिए फ़ोर्स करना बहुत गलत बात है। उसके डिसीजन उसको छोड़ दें और ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से किसी को खाना ऑफ़र करने से पहले आप पूछते हैं कि उसको खाना पसंद है कि नहीं पसंद है, ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूसने तो लगते नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको एक औरत से पूछना चाहिए कि उसको हिजाब करना है या नहीं करना है, ज़बरदस्ती उसको थोपना नहीं चाहिए। और वो लोग जो खुद फटी हुई जीन्स पहनकर टहल रहे हैं और ज़रा सी बॉडी बनने पर शर्ट की बटन खोल लेते हैं, कुछ लोग तो शर्ट उतार ही देते हैं, ऐसे लोग तो औरतों को प्लीज़ पर्दे का पार्ट ना पढ़ाएं। हिजाब के लिए फ़ोर्स बिल्कुल करने का हक नहीं है उनको। जो लोग ये कहते हैं कि केवल औरतों को ही सब कुछ फॉलो करना चाहिए, उनके लिए कहना है मेरा कि पहले खुद तो टोपी लगाओ, खुद तो दाढ़ी बढ़ाओ, खुद तो धोती पहनो, खुद तो टोपी पहनो, फिर अपने घर की औरतों को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करना। मर्द की दोगली सोच समाज को ख़राब कर रही है। मर्द चाहते हैं कि उनके घर की औरतों को कोई ना देखे, वो उसको ढक के रखना चाहते हैं, मगर वो बाहर की औरतों को चाहते हैं कि कोई ढक ही ना रहे। तो ऐसी दोगली सोच समाज को बर्बाद कर रही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और ज़रूर से ज़रूर अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।